तो इस सोलर सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो किसका पार्ट है। क्योंकि सोलर सिस्टम तो हमें तभी समझ में आएगा ना, सबसे पहले तो ये तो समझे कि ये किसका पार्ट है। तो जो हम समझेंगे ये कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मेनली एक हमारे यूनिवर्स जो है, हमारा जो भी यूनिवर्स है जो कि हमारा इनफाइनाइट रेंज में फैला हुआ है। यूनिवर्स जो है इनफाइनाइट रेंज में फैला हुआ है। मैंने बस एज अ डायग्राम आपको बस समझाने के लिए बता दिया कि अगर ये टोटल में अगर यूनिवर्स को अगर मान लो तो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये देखिए जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, इससे भी छोटा हो सकता है। मतलब हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते जो हमारे पूरे यूनिवर्स की जो साइज है उसमें सोलर सिस्टम की जो साइज है कितनी छोटी है, मतलब इतनी छोटी कि नेग्लेजिबल बोल सकते हैं। अब फिर समझते हैं सोलर सिस्टम को। अगर मैं इसको जूम कर दूं, अगर मैं इसको जूम कर दूं तो हमारा तैयार होता है सोलर सिस्टम। इसको मैं जूम करके समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। इस सोलर सिस्टम में जैसे आपने सुना होगा कि सोलर सिस्टम में क्या है, हमारे सन है, इनके चारों तरफ प्लैनेट्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। चारों तरफ क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। फिर कुछ मून्स हैं, एस्टेरॉयड्स हैं, कॉमेट्स हैं। तो इन सब से मिल करके हमारा सोलर सिस्टम तैयार होता है। यानी ये नेग्लिजिबल वाला जो पार्ट है ना, इसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं। और जिसमें हम लोग रहते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, उसमें एक प्लेनेट है जिसका नाम है अर्थ, जो कि सन के चारों तरफ क्या करता है, रिवॉल्व करता है। रोटेशन भी होती है, रिवॉल्यूशन भी होती है। लेकिन हमारा जो अर्थ है और सारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला देखते हैं इसके बारे में। जैसे हमारा सोलर सिस्टम तैयार किन किन चीज़ों से होता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, इसमें प्लैनेट्स हैं, सेकंड पे मून्स हैं, थर्ड एस्टेरॉयड्स हैं, फोर्थ कॉमेट्स हैं, एंड फिफ्थ एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो है सन, जो कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ग्रैंड पेरेंट आप इनको बोल सकते हैं। घर में जैसे बड़ा बुजुर्ग क्या होता है, ग्रैंड पेरेंट हमारे होते हैं, ग्रैंड फादर होते हैं। वैसे ही सबसे बड़े और पूरे सोलर सिस्टम को डील करने वाला आप समझ सकते हैं, इन सारे प्लैनेट्स, कॉमेट, एस्टेरॉयड इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ज़रा इसके बारे में एक एक करके समझते हैं, है ना। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्लैनेट्स कि प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में कौन कौन से होते हैं और इनका जो सीरीज है, सीक्वेंस है लाइन वाइज, जो कि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि सबका सीक्वेंस से आप क्या करें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिस्टेंस के हिसाब से आप उसे सजाएं। ठीक है, तो हम लोग ये समझेंगे कि हमारा सन से किसका डिस्टेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सारे प्लैनेट्स का। उसके बाद हम ये भी समझेंगे, इसका ट्रिक समझ लेंगे कि प्लैनेट्स को सीक्वेंस वाइज याद करने का ट्रिक क्या है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक का नाम है एम वेम जे सन। ये ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या हो गया, जैसे फर्स्ट को आप इंडिविजुअली अकेले रख दीजिए, फिर 3 का पेयर बना लीजिए, फिर जे को अकेले रखिए और सन। इससे आपको ट्रिक से आसानी ये मिलेगी कि जो भी हमारा सीक्वेंस वाइज जो भी हमारे प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वो आपको इस ट्रिक से आसानी से याद हो जाएगा इनका सीक्वेंस। जैसे एम से आप देख सकते हैं, एम से मरकरी हो जाएगा, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ सीक्वेंस आप याद कर लेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। याद करने का तरीका क्या है, एम वेम जे सन, आप इसको सीक्वेंस वाइज याद कर लेंगे। सारे प्लैनेट्स के नाम आपको सीक्वेंस से याद हो जाएंगे।
कभी भी आप नहीं भूलेंगे, सिर्फ इस ट्रिक को आप याद रख लीजिए। ठीक है। अब सारे जो प्लैनेट्स हैं हमारे सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इन प्लैनेट्स के कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि किस प्लैनेट्स की क्या खासियत है या फिर इन पे क्या चीज़ होती है। जैसे मैं अगर बात करूँ मरकरी की, तो मरकरी हमारे सूर्य के यानी सन के इतने पास है कि इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मैं मरकरी की अगर बात करूँ आपसे, तो इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर मैं वीनस की बात करूं, अगर मैं वीनस की अगर आपसे बात करूं, अगर मैं वीनस की अगर आपसे बात करूं, तो वीनस को सबसे गर्म प्लेनेट कहा जाता है। सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट अगर किसी को कहा जाता है यानी हॉटेस्ट प्लेनेट, तो वो हमारा वीनस है। इसे हम लोग सूर्य की बहन या भोर का तारा भी कहते हैं, शाम का तारा भी कहते हैं। यानी जितनी भी पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आप वीनस को कह सकते हो। शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन, हॉटेस्ट प्लेनेट, ये हमारी वीनस है। ठीक है। अर्थ के बारे में क्या बात करना है। अर्थ के पास आपको पता है खुद का एटमॉस्फेयर है, मरकरी के पास खुद का एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है। और अर्थ के पास हमारी जितनी भी सर्वाइबिलिटी की अगर बात करें, सर्वाइव हम लोग अर्थ पे ही करते हैं। यानी इसके पास इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है कि हम लोग ह्यूमन बींग्स का जो भी सर्वाइवल है यहाँ पर पॉसिबल है। और अभी हम किसी भी प्लैनेट्स पे इस सर्वाइवल के बारे में अच्छे से जान नहीं पाए हैं अभी तक। इस वजह से हम लोग वहाँ पर सर्वाइवल अभी पॉसिबल नहीं है, बट धीरे धीरे जानने की साइंटिस्टों ने कोशिश जारी रखी है। अगला हम लोग जानते हैं अर्थ के बाद से मार्स के बारे में। अगर मैं मार्स के बारे में अगर आपसे बात करूं, तो मार्स को हम लोग रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। वो रेड प्लेनेट इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर सॉइल जो प्रेजेंट है, वहाँ पर जो सॉइल प्रेजेंट है, उस सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर सॉइल क्या हो जाती है, रेड हमें दिखाई देती है। हमें तो नहीं, बल्कि बुक्स में जो बताया जाता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर सॉइल है उसकी रेड दिखाई देती है, चूँकि आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मार्स का जो मार्स प्लेनेट है वो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूँ जुपिटर की, तो जुपिटर हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट होता है। यानी ये लार्जेस्ट प्लेनेट है। ठीक है। अब बात करता हूँ सैटर्न की। तो आप सब लोग को ये चीज़ जानकारी में होगा कि सैटर्न के पास एक खुद का रिंग होता है, खुद का रिंग है उसके पास। और ये जो रिंग है ना, वो हमारी जो रिंग है, मैं बात करूँ तो ये रिंग डस्ट पार्टिकल से, वाटर से, आइस के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, आइस के पार्टिकल, ये इन सब से मिलकर के रिंग तैयार होती है एक। यानी डस्ट, वाटर, आइस पार्टिकल से मिलकर के ये रिंग बनी है। ठीक है। और ये चारों तरफ क्या करती है, सैटर्न के रिवॉल्व करती है। अगर मैं बात करूं यूरेनस की, तो इसके भी चारों तरफ 13 रिंग्स पाए गए हैं। 13 रिंग्स, साइंटिस्टों ने अभी तक 13 रिंग्स सर्च किए हैं। अगर मैं नेपट्यून की अगर बात करता हूँ, तो इसको आइस जायंट के नाम से भी जानते हैं। आइस जायंट यानी ये इतना ठंडा है, बहुत ठंडा है ये, इसलिए इसे आइस जायंट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ना सबसे तेज़ हवाएं भी चलती हैं, सबसे तेज़ हवाएं चलती हैं यहाँ। यानी यहाँ पर एयर की जो स्पीड है बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर मैं आप लोगों को अगर कुछ और अगर पॉइंट्स अगर बताने की कोशिश करूं, तो मैं ये बता सकता हूं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मून्स किस प्लेनेट के पास सबसे ज़्यादा है, उसका मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता हूं और आपको एक ट्रिक भी दे देता हूं ताकि डिक्रीजिंग ऑर्डर याद करने में आपको आसानी होगी। अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले जुपिटर की बात करूं, तो 2023 और 2022 से पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट यानी नेचुरल सैटेलाइट, जैसे नेचुरल सैटेलाइट किसे कहेंगे, नेचुरल सैटेलाइट हम लोग अपना जो पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है वो मून है। वैसे ही हर एक प्लेनेट के पास कोई ना कोई उसका खुद का
नेचुरल सैटेलाइट है। मून जैसे ही बहुत सारे मून हैं, हमारे अर्थ के जैसे ही, जैसा हमारे पास मून है ना अर्थ के पास में, वैसे ही हर एक प्लेनेट के पास में अपना अपना मून है। वैसे ही अगर देखिए हम जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट होने की सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट थे, लेकिन इसमें सैटर्न, अब जाके सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट होने का सैटेलाइट पाया गया है। अगर हम बात करें 2023 में 62 न्यू मून्स सर्च किए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा। अगर मैं बात करूँ इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे पहले अगर बात करूँ सबसे ज़्यादा अगर मून का अगर किसी के पास है तो वो सैटर्न के पास है, उसके बाद जुपिटर के पास है, उसके बाद यूरेनस के पास है, उसके बाद नेपट्यून के पास है, उसके बाद मार्स के पास है, उसके बाद अर्थ के पास है। इतने सारे प्लैनेट्स के पास में खुद का नेचुरल सैटेलाइट है, यानी मून जैसे मून है हर एक प्लैनेट के पास। अगर मैं बात करता हूँ सैटर्न की, तो सैटर्न के पास टोटल 146 मून है। जुपिटर के पास अगर बात करूँ तो 95 खुद का मून है। यूरेनस की अगर बात करूँ तो 27, नेपट्यून 14, मार्स 2 और अर्थ का तो हमें पता ही है 1 नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा किसके पास मून्स हैं, तो सैटर्न के पास, फिर 95 जुपिटर के पास, यूरेनस के पास 27, नेपट्यून के पास 14, मार्स के पास 2 और अर्थ के पास 1। तो अगर मैं इसके ट्रिक के बारे में अगर बात करूं, तो सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसके फर्स्ट लेटर आप ले सकते हैं एज अ ट्रिक याद करने के लिए, SJUNME के नाम से। इन सारे लेटर्स को अगर आप याद कर लेते हैं, अगर एक भी लेटर अगर मिस ना करते हुए भी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रिक बन सकता है। बट इसका ट्रिक है नहीं, बस मैंने एज ए फर्स्ट लेटर आपको बता दिया। मैंने बहुत सारे वर्ड इसको बनाने की कोशिश की, बट ये बना नहीं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो इसलिए कोई अच्छा वर्ड नहीं बन पाया। बट आप इसे याद कर सकते हैं ऐसे। सो मेरा वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।